हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। तो दोस्तों, ये बहुत चिंता का विषय है। इसके समाधान के लिए हम लोग 3-4 जो उपाय हैं उसका काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो पहला है कि क्रॉप यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, इस पर बहुत विपरीत असर होता है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केंचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केंचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का संस्कार एग्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का न्यूज़ में मैं फोकस डालूंगा कि किस तरह हम अपने भूमि को लगातार बर्बाद करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2024-25 का डाटा देख सकते हैं। उसमें हमने जो खाद का किस प्रकार से उपयोग किया और आज वो दोगुना से भी ज़्यादा हो चुका है। दोस्तों, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी के चक्कर में हम अपने भूमि को किस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं, वो आज की डाटा देख के आपको समझ आ जाएगा कि हम धान को MSP रेट में ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के चक्कर में हम कितना ज़्यादा धान में यूरिया और DAP और जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। देख सकते हैं आज की ये रिपोर्ट है और ये मात्र जो है रिपोर्ट ये जसपुर जिले का केवल है। देख सकते हैं पिछले साल 15,457.47 टन खाद का उपयोग हुआ था और ये इस साल बढ़कर 34,143.36 टन रासायनिक खाद का उपयोग हुआ है। और ये तीनों यूरिया, DAP और NPK का ये तीनों मिला के हुआ है और सबसे ज़्यादा इसमें जो खपत है ये यूरिया का है। और इस बार देखने को आया था कि DAP और यूरिया जगह जगह में मिल नहीं रहा था। इसका यही रीज़न है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के चक्कर में यूरिया खाद ज़्यादा डालने लगे। और मेन बात, हम प्रोडक्शन के टाइम ही जब धान लगा हुआ था तो बारिश खूब होने लगा, जिसके कारण से यूरिया खाद जितना भी रासायनिक खाद वो पूरा बह गए थे और जो खाद जो किसान जो लिए हुए थे वो दोबारा उनको खाद वगैरह उपयोग में करना पड़ा, जिसके कारण भी ये जो है आंकड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। देख सकते हैं ये आज का ही डाटा है, यहाँ पर से आपको अच्छे समझ आएगा। कृषि विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो 2024 में खरीफ की फसल के लिए विभाग द्वारा 15,457.45 टन रसायन यानी कि वही यूरिया, DAP ये सब मिला के इसको रसायन बोला गया है, किसानों के बीच वितरण किया गया था। वहीं 2025 में रासायनिक खाद 34,143.36 टन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो किसान पहले गोबर खाद का धान का उपयोग करते थे, जो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं रासायनिक खाद के ऊपर। तो ये दोस्तों बहुत चिंता का विषय है कि हम जो है दिन प्रतिदिन अपने धान के पैदावार को बढ़ाने के लिए हम रासायनिक खाद के ऊपर पूरे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। ये बहुत समस्या की बात है, हमारा भूमि पूरी तरह से बंजर हो जाएगा। तो ये चिंता का विषय है दोस्तों। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो खपत है ये यूरिया का है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर यूरिया का देख सकते हैं, यहाँ यूरिया ही अकेला जो है 21,401.34 टन यूरिया ही की खपत है। अब बाकी सब DAP और NPK का है। तो यूरिया इतना ज़्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है, तो यूरिया और DAP जो है आपकी भूमि में जाता है तो वो बंजर करेगा ही। तो दोस्तों ये बहुत चिंता का विषय है। इसके समाधान के लिए हम लोग 3-4 जो उपाय हैं उसका काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो पहला है कि क्रॉप रोटेशन। जी हाँ दोस्तों, क्रॉप रोटेशन। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या है दोस्तों, कि साल भर में हम विभिन्न प्रकार के दालें वाले, तेल वाले
और जैसे धान वगैरह को रोटेट करके लगाना। अगर मान के चलिए आज 1 साल का जो फसल है उसमें अपने धान लगा दिया, तो हम इसकी कटाई के बाद में हम सरसों लगा सकते हैं या साथ में इंटरक्रॉपिंग से गेहूं लगा सकते हैं। उसके बाद में अरहर लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, दाल वगैरह लगा सकते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। तो इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स को एक ही भूमि में हम लगातार रोटेशन करके लगा सकते हैं, जिसके कारण आपका भूमि भी सुधार होगा और आपकी उर्वरता क्षमता भी बढ़ेगा। दूसरा कि हम जो धान लगाते हैं उसमें केवल यूरिया रासायनिक खाद के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर इसमें जैविक प्रकार से आप खेती कर सकते हैं। उसमें केचुआ खाद डाल सकते हैं, गोबर का खाद डाल सकते हैं, जीवामृत डाल सकते हैं। बहुत सारे अनगिनत जो है जैविक खाद है, ऐसा नहीं है। और रासायनिक खाद का पूरी तरह से उपयोग तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम जरूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप रासायनिक खाद को छोड़ के गोबर खाद जो है हो गया और बहुत सारे उससे उत्पाद बनते हैं, उसका उपयोग करिए। तो ये सब इसका समाधान था और आशा करता हूँ कि आप जो है नेक्स्ट सीजन अपने धान के प्रोडक्शन लेने के चलते आप ये सब जो है खाद वगैरह उपयोग नहीं करेंगे। आज का वीडियो इतना ही था और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दूसरे किसान भाइयों के साथ भी साझा करें, लाइक करें। धन्यवाद।